जय माता दी। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि 22 मार्च से चैत्रीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। 2023 की यह नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है, लेकिन उससे पहले नवरात्रि आरंभ होने से पहले आप अपने घर से इन 5 चीज़ों को तुरंत ही हटा दें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का शुभारंभ होगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर से यह चीज़ें हटा दें, जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो सके। सबसे पहले है खंडित मूर्तियाँ। अक्सर खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्ति को हम घर पर एक तरफ रख देती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह वास्तु के हिसाब से बहुत ही खराब माना जाता है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य लेकर आती हैं। इनके कारण हमारे घर में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो आज ही इन्हें बहते पानी में आप प्रवाहित कर दें। दूसरी चीज़ है खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई यानी कि रसोई घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती है, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। ऐसे में रसोई में कोई खराब चीज़ें या खाना आदि रखा होता है तो उसे आप तुरंत ही बाहर निकाल दें। ऐसा ना करने पर माँ अन्नपूर्णा हमसे रुष्ट हो जाती है और अन्न का अपमान करने से माता अन्नपूर्णा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। घर में खाने पीने की खराब चीज़ों को खाने की चीज़ें यदि होती हैं तो माँ दुर्गा हमसे रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माँ दुर्गा घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप इन चीज़ों को आज ही ध्यान से हटा दें और ध्यान रखें पूरी नवरात्रि में। तीसरी चीज़ है प्याज और लहसुन। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में तामसिक चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे घर में घर का वातावरण और घर का शुद्ध होना बेहद ही ज़रूरी होता है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, मांस, अंडा आदि आप घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि यह सब चीज़ें नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में आपके घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। यदि हम ऐसी चीज़ों को अपने घर में रखते हैं तो माँ दुर्गा ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। और जहाँ पर तामसिक चीज़ें खाई जाती हैं और उस घर का कोई भी व्यक्ति यदि माँ दुर्गा का व्रत रखता है, पूजन करता है, पाठ करता है, तो उसका व्रत सफल नहीं माना जाता है। तो कृपया कर इन 9 दिनों में आप तामसिक भोजन ना करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करें और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। चौथी चीज़ है खराब जूते या चप्पल। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर में जो चप्पल जूते खराब हो जाती हैं उन्हें थोड़ा बहुत सुधार कर अपने घर में रख लेते हैं कि वह कभी ना कभी काम आ जाएगी, लेकिन हम इससे बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हमें इन चप्पल जूतों को तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पहला कारण तो यह शनि का कारण बनती है, जिससे कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 या ढैया या बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारणवश हमें बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए आप सफाई अवश्य करें। ऐसे घर में रखे कटे फटे पुराने कपड़े या जूते चप्पल को हमें तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इस तरह की चीज़ें नकारात्मकता बढ़ाती हैं और माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती, जहाँ पर कि घर के मुख्य द्वार पर खराब जूते चप्पल पड़े होते हैं, बिखरा हुआ कचरा होता है, घर के सामने कीचड़ होता है या कांटेदार पौधे होते हैं। उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो माँ दुर्गा को यदि बुलाना चाहते हैं तो इन्हें आप तुरंत ही हटा दें। 5वीं और अंतिम चीज़ है बंद घड़ी। वास्तु में कहा गया है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक होती है। ऐसे में नवरात्रि में माँ के आगमन के पूर्व ही बंद या खराब घड़ी यदि आपके घर में है तो उसे आप तुरंत ही बाहर निकाल दें, या फिर बंद है, ठीक है, तो उसको आप दोबारा से प्रारंभ कर ले, चालू कर ले। बंद घड़ी को आपको अपने घर में कभी भी नहीं रखना है, या फिर किसी कबाड़ी को दे दें। ऐसी चीज़ें व्यक्ति की तरक्की में बाधा को उत्पन्न करती है, साथ ही बुरा समय लाने में भी यह देर नहीं करती और हमें पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे
दरिद्रता हमारे घर में पैर पसार लेती है और एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही यदि आपके घर में बंद घड़ी है, पुराने कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, जो ऐसी खराब वस्तुएं हैं, आप उन्हें तुरंत ही आज निकाल दें, अन्यथा माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और यदि आप व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त कभी नहीं होगा। माँ दुर्गा को यदि प्रसन्न करना चाहती हैं तो जो चीजें आज इस वीडियो में आपको बताई गई हैं उन्हें आप अवश्य ही करिएगा, जिससे कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करे और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर दें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।